$28.9 मिलियन का प्राइवेट जेट, और पैसा किसका? आपका, मेरा और ऑन्टेरियो टैक्स पेयर्स का। और इस वक्त जब लोग ग्रोसरी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप कनाडा में स्ट्रगल कर रहे हो, रेंट, ग्रोसरीज, गैस, ये वीडियो आपके लिए है। भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना काशिफ इन कनाडा को, क्योंकि यहां हम वो बात करते हैं जो लोग सोच रहे होते हैं लेकिन कोई बोलता नहीं। आज की वीडियो सिंपल नहीं है, ये एक रियलिटी चेक है। दोस्तों, एक वक्त था जब डग फोर्ड इलेक्शन लड़ रहे थे। उनका स्लोगन क्या था? रिस्पेक्ट फॉर टैक्स पेयर्स। सिंपल मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज। लोगों को लगा ये बंदा हमारी बात समझता है। एक वक्त था जब वो ग्रेवी ट्रेन के खिलाफ खड़े होते थे। उनका कहना था टोरंटो को रेवेन्यू प्रॉब्लम नहीं है, स्पेंडिंग प्रॉब्लम है। मतलब गवर्नमेंट ज्यादा पैसा खर्च करती है और इसको कंट्रोल करना चाहिए। लोगों ने भी बिलीव कर लिया और लोगों ने फिर सपोर्ट भी किया। लेकिन जैसा कि कहते हैं, वो तब था और ये आज की सच्चाई है। क्योंकि अब जब डग फोर्ड ओंटारियो के प्रीमियर हैं तो लगता है कहानी चेंज हो गई है। और अब न्यूज क्या आती है? ओंटारियो गवर्नमेंट ने एक प्राइवेट जेट खरीदा है जिसकी कीमत है $28.9 मिलियन, और ये सिर्फ शुरुआत है दोस्तों। इसमें इंक्लूड नहीं है फ्यूल, मेंटेनेंस, क्रू की जो कॉस्ट होगी, लॉन्ग टर्म ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मतलब असली कॉस्ट उससे भी ज्यादा होगी। और दोस्तों, ये कोई नॉर्मल सा प्लेन नहीं है, ये है बोम्बार्डियर चैलेंजर 650, एक हाई एंड लग्जरी प्राइवेट जेट। कंफर्ट टॉप लेवल की, स्पीड बहुत तेज, इंटीरियर एग्जीक्यूटिव स्टाइल का। अब प्रीमियर फोर्ड इस प्लेन में ट्रैवल करेंगे स्मूथली, कंफर्टेबली, विदाउट एनी डिलेस के। अब यहां सवाल क्या उठता है दोस्तों, क्या ये जरूरी था? सबसे इंटरेस्टिंग और ऑनेस्टली शॉकिंग पार्ट ये है, 2019 में फोर्ड ने खुद क्या कहा था? मैं हिस्ट्री का पहला प्रीमियर हूं जो गवर्नमेंट प्लेन यूज नहीं करता। मैं ड्राइव करता हूं और लोगों से मिलता हूं। समझे आप लोग? ड्राइव करता हूं, लोगों से मिलता हूं, ग्राउंड पर रहता हूं। और आज प्लेन नहीं, लग्जरी प्लेन। तो क्या चेंज हो गया भाई? पावर, पोजीशन या प्रायोरिटीज? अब एक सेकंड के लिए पॉलिटिक्स को साइड पे रख देते हैं। आप अपनी लाइफ देखो। ओंटारियो में आज चल क्या रहा है? ग्रोसरी बिल हर वीक बढ़ रहा है, गैस प्राइसेस कंट्रोल में ही नहीं आ रही, रेंट इतना हाई कि लोग रूममेट्स ढूंढ रहे हैं, मॉर्गेज पेमेंट्स लोगों को स्ट्रेस दे रही हैं। हर घर में सेम कॉन्वर्सेशंस हैं, यार इस मंथ कैसे मैनेज करेंगे? कुछ लोग एक्स्ट्रा शिफ्ट्स कर रहे हैं, कुछ लोग साइड हसल स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ लोग लिटरली सेविंग्स खत्म कर चुके हैं। और इन सब बातों के बीच आपका अपना प्रीमियर गवर्नमेंट एक प्राइवेट जेट खरीदती है। दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि यह सिर्फ एक प्लेन नहीं है, यह एक सिग्नल है, एक मैसेज है। और जो मैसेज लोगों को मिल रहा है वो ये है, हम अपनी कंफर्ट के लिए स्पेंड करेंगे चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। इसी वजह से बहुत सारे लोग अपसेट हैं। जिस कनाडा में आप ग्रोसरी की सब्सिडी दे रहे हो $1,890, जो कि जून 5 से आपको मिलेगी, वहां पर अगर प्रीमियर प्लेन लेगा प्राइवेट तो क्या होगा? डग फोर्ड पहले अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते थे? एक कॉमन आदमी, सिंपल, रिलेटेबल, डाउन टू अर्थ, एक बंदा जो खुद वैन चलाकर लोगों से मिलता था। आज लग्जरी जेट खरीदने की क्या जरूरत आ गई, वो भी ट्रैवल के लिए, वीआईपी लाइफस्टाइल में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये पैसा टैक्स पेयर्स का है जो कि मेरा और आपका है। पिछले 8 सालों में क्या डग फोर्ड ने कभी ट्रैवल नहीं किया जो उनको प्राइवेट जेट खरीदना पड़ा? चलो सिंपल सी एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। सिर्फ ये सोचो कि कोई एक फैमिली है जो स्ट्रगल कर रही है, वो किसी की भी फैमिली हो सकती है। बिल्स पे करना बहुत मुश्किल हो गया है, ग्रोसरी बजट बहुत टाइट हो गया है, सेविंग्स ऑलमोस्ट जीरो हो गई हैं, और उसी घर का हेड जाके एक लग्जरी आइटम खरीद लेता है, चाहे उसके पास कोई भी रीजन हो। फैमिली का रिएक्शन क्या होगा? ऑब्वियसली शॉक होगा भाई, फ्रस्ट्रेशन, एंगर। एग्जैक्टली वही ओंटारियो में हो रहा है, बस स्केल बड़ा है। अब फेयर रहना भी जरूरी है। गवर्नमेंट के पास रीजंस हो सकते हैं,
टाइम सेव करना, रिमोट एरियाज विजिट करना, एफिशिएंट ट्रैवल, चार्टर फ्लाइट से लॉन्ग टर्म की सेविंग हो गई है। और ये पॉइंट्स बिल्कुल इग्नोर नहीं किए जा सकते। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? टाइमिंग इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सिचुएशन। अगर यही डिसीजन तब आता जब इकोनॉमी आपकी स्ट्रांग होती, जब लोग फाइनेंशियली स्टेबल होते, जब कॉस्ट ऑफ लिविंग कंट्रोल में होता, किसी का भी रिएक्शन इतना स्ट्रांग नहीं होता। लेकिन अभी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई माने या ना माने, लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। और इस वक्त लग्जरी स्पेंडिंग सीधा हार्ट पे लगती है यार। आप सिर्फ सोशल मीडिया पे जाओ, हर जगह डिस्कशन चल रहा है, हर न्यूज चैनल पे यही बात हो रही है। लोग क्या कह रहे हैं? हम रेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहे और गवर्नमेंट जेट ले रही है। रॉन्ग प्रायोरिटीज है ये, आउट ऑफ टच लीडरशिप है ये। और दोस्तों, ये सिर्फ कमेंट्स नहीं है, ये पब्लिक के सेंटिमेंट्स भी हैं। ऑलरेडी लोगों का ट्रस्ट गवर्नमेंट पे कम हो रहा है और ऐसे डिसीजंस क्या करते हैं? ट्रस्ट को और भी डैमेज कर देते हैं। लोग सोचते हैं, क्या ये लोग हमारी रियलिटी समझते हैं? क्या ये ग्राउंड पे कभी आते हैं? और दोस्तों, ऑनेस्टली ये बहुत वैलिड क्वेश्चंस हैं। अब मैं कुछ सीरियस सवाल करता हूं आपसे। क्या ये प्लेन स्ट्रिक्टली ऑफिशियल यूज के लिए होगा? क्या इसकी यूजेज ट्रांसपेरेंट होगी? क्या टैक्स पेयर्स को फुल रिपोर्ट मिलेगी? जब ट्रांसपेरेंसी क्लियर नहीं होती, तब सस्पिशियस ऑटोमेटिकली बढ़ता है। मैं इज्जत करता हूं उन टैक्स पेयर्स की जिनका पैसा यहां पर यूज हुआ। ग्रेवी ट्रेन रोकने का क्या हुआ? अब लगता है ट्रेन जो है ना, वो सिर्फ आम लोगों के लिए होती है और प्लेन पावरफुल लोगों के लिए होता है। सबसे डेंजरस चीज क्या होती है? डिस्कनेक्ट होना, जब लीडर और पब्लिक एक पेज पे नहीं होते और ऐसे डिसीजंस उस गैप को और बड़ा कर देते हैं। अगर यही सब कुछ हमें देखना था तो बैक होम पाकिस्तान इंडिया में भरा पड़ा है ये सब कुछ। सच तो यह है दोस्तों, गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज होते हैं, पावर होती है, डिसीजंस मेकिंग होती है, लेकिन पब्लिक के पास एक चीज और होती है, आवाज। अगर आप लोग अपनी आवाज को यूज नहीं करेंगे तो फिर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। मैं जानता हूं कि मेरी ऐसी वीडियोस पे व्यूज कम आते हैं, लेकिन फिर भी मैंने ऐसी वीडियो बनाई क्योंकि ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं आवाज उठाऊं। आज का सवाल बहुत ही सिंपल है। जब लोग स्ट्रगल कर रहे हों, क्या गवर्नमेंट को लग्जरी लेवल स्पेंडिंग अवॉइड नहीं करनी चाहिए, या फिर एफिशिएंसी के नाम पे सब चलता है? ये डिसीजन सिर्फ एक परचेज नहीं है, ये सिर्फ एक टेस्ट लिया जा रहा है अभी, लीडरशिप का, प्रायोरिटीज का और रिस्पेक्ट का। मुझे कमेंट में आप लोगों ने जरूर बताना है, क्या ये डिसीजन सही है या गलत है, या इसकी टाइमिंग सही है या गलत है। मैं हर कमेंट रीड करता हूं, उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूं। अगर आप कनाडा में हो और रियल ऑनेस्ट कंटेंट चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, काशिफ इन कनाडा को। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर चैनल है, फॉलो जरूर कर लेना, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। और याद रखो, आपका टैक्स आपका हक है, सवाल पूछना आपका हक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।